Hi students. So CAT 2024 is over, the results are over. Now I'm sure there would be many of you who would be thinking of probably writing CAT again. क्योंकि इस वक्त कई बार ऐसा भी लगता है that possibly I could not give my 100%. मैं इससे कहीं बेहतर हूं जैसा रिजल्ट बता रहा है, तो शायद मैं मेहनत करके कुछ और बेहतर इसमें कर सकता था. ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके. So here I am with a plan for all the people who are repeating for CAT 2025. And before I move ahead, एक छोटी सी चीज जो काफी लोगों से सुनने को मिलता है, सर क्या करना चाहिए रिपीट? Isn't it negative? Doesn't it give a negative image of a person कि उसने एक साल का ड्रॉप ले लिया है? Let me clearly tell you, ये एक साल का ड्रॉप लेना कहीं पर भी नेगेटिवली शो नहीं होता. तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक साल का ड्रॉप होगा तो कैसा नजर आएगा, क्या IIMs इसको नेगेटिवली देखेंगे, नहीं. सो यू कैन क्लियरली टेल देम, सर ऑफ कोर्स गेटिंग इनटू IIMs इज नॉट दैट अ केक वॉक. मैं फटाफट अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपेयर करके कर लूं, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता. सो देयरफॉर आई जस्ट वांटेड टू गिव अनदर 1 year completely with my whole heart, and therefore I wanted to go to this again in the next year, and that's what I am doing again. तो अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि ये कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ डू यू जस्टिफाई दैट. आप क्या बताते हैं सामने कि हाँ किस लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या वजह रही है, तो वो उस पर डिपेंड करता है. इट इज डेफिनेटली नॉट नेगेटिव. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. So let's straight away move ahead with this plan. First of all, what are the advantages that a repeater would be having? The first advantage according to me is that you have the realistic experience now. I'm sure before this CAT exam you would always be thinking, पता नहीं CAT में मैं कैसा कर पाऊंगा, कैसा नहीं कर पाऊंगा. मॉक्स में तो मैं इतना स्कोर कर पा रहा हूं, एक्चुअल एग्जाम में पॉसिबली हो सकता है मैं उतना अच्छा स्कोर ना कर पाऊं, तो क्या करना होगा मुझे. अब तो आपने CAT दे दिया, आपको एक वो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिल गया कि वहां रह के कैसा महसूस होता है. व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर बेसिकली कमिटिंग इन द एग्जाम टाइम. कौन कौन से प्रेशर्स आप फील करते हैं, प्रेशर की वजह से कौन सी गलतियां होती हैं, मॉक के मुकाबले कैट में कितना डिफरेंस होता है, और वहां एक जो 500 लोगों के बीच में बैठ के पेपर दे रहे होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं. दैट ऑल दैट यू नो नाउ, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी. ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस आपको सिर्फ एग्जाम देके ही मिल सकता था. ये एक इस तरह का एडवांटेज मैं बोलूंगा जो सिर्फ और सिर्फ एक रिपीटर को ही मिल सकता है. आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप एक्चुअल एग्जाम में बैठ के पेपर नहीं देते, यू कांट हैव दैट एक्सपीरियंस, यू कांट फील दैट, बिकॉज यू हैव बीन देयर, डन दैट. आई एम श्योर नाउ यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अ गाय वुड बी फेसिंग. टेक इट एज एन एडवांटेज. इसको मान के चलिए कि ये आपके पास एक एक्स्ट्रा हथियार है जो आपके अगले साल काम आएगा, एंड दैट मेक्स यू बेटर देन मेनी ऑफ द अदर स्टूडेंट्स एज वेल. पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात. सेकेंडली, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द होल सिलेबस. जब आपने तैयारी शुरू की होगी आपने भी शायद ये महसूस किया होगा कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं और फिर मॉक्स आ जाते हैं, तकरीबन अप्रैल के आसपास मॉक स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वी आर ऑलवेज लाइक अभी तक तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो मॉक्स कैसे दें, और मॉक्स में हम अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है. बाय द टाइम आवर सिलेबस इज कंप्लीटेड, लेट्स से बाय जुलाई, अगस्त, इन मेनी केसेस इट गेट्स कंप्लीटेड इन अक्टूबर एज वेल. तो जब तक सिलेबस कंप्लीट होता है तब तक इतने सारे मॉक्स निकल चुके होते हैं और तब तक हम लोग कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा डाउन आ चुके होते हैं. The best part of this is that you have already covered the whole syllabus. This is again an advantage that no one can snatch from you. ये आपके पास है, ये आपका दूसरा हथियार है जो दूसरों के मुकाबले अब एक्स्ट्रा लेके चलेंगे. Have that confidence in you कि अब मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा हथियार है जहां मैं एक ऑलरेडी हेड स्टार्ट ऑलरेडी लोगों से ले चुका हूं. तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरा पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है फ्रॉम डे 1, फ्रॉम मॉक 1. मुझे सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है. फर्क सिर्फ इतना है, शायद मुझे हल्का फुल्का रिवाइज करना है, वो सारी चीजें याद भी आ जाएंगी. लेकिन हां, क्योंकि मैं लास्ट ईयर स्कोर नहीं कर पाया तो शायद या तो मेरी कुछ प्रैक्टिस में कमी रही होगी या कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो मैंने मिस कर दिए होंगे, वो अब मुझे दोबारा पढ़ने हैं. लेकिन मोर और लेस आपको यह जरूर लगेगा कि 80-85% से ऊपर का सिलेबस मुझे आता है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं. थिंग्स हैव बिकम इजी फॉर मी एंड आई एम ऑलरेडी अहेड ऑफ द अदर पीपल व्हेन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन. टू बिग एडवांटेजेस दैट यू हैव ऑलरेडी. Right? At this stage, I'll just take a few seconds to tell you about Unacademy as well. That currently Unacademy is offering you a brilliant discount. Why? 150 plus Unacademy CAT learners scored 99 plus percentile.
210 plus have scored 98 plus percentile. I'm sure you all have seen that those results in the social media as well, and one of our students also scored 100 percentile. Of course, we are also happy about this, और इसी खुशी में ही बेसिकली आप ये बोल सकते हैं that currently we are offering a flat 50%, 55%, I'm sorry, discount on all our subscriptions, flat 55% discount on all the subscription, and that too with an assured success. What is that assured success? You see here, CAT Assure. What is that? Crack CAT 2025, that is get into an IIM और गेट अ फ्री एक्सटेंशन फॉर नेक्स्ट ईयर. अगर आप किसी IIM में पहुंच जाते हैं तो हम आपकी फीस रिफंड कर देते हैं, अदरवाइज अगर नहीं जा रहे हैं तो हम आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंशन फ्री देते हैं. ऑफ कोर्स उसमें कुछ राइडर्स होंगे, जैसे आपको इतनी क्लासेस कवर करनी पड़ेंगी, इतने मॉक्स देने पड़ेंगे. बेसिकली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, देन वी आर विद यू. ठीक है, वी विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट ईयर टू. ओके, आई विल मूव अहेड. नेक्स्ट, you know yourself better now. This is again something that is to your advantage. पूरा साल प्रिपेयर करने के बाद अब आपको यह पता लग गया है मेरे क्या क्या फायदे, स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या क्या वीकनेसेस हैं, कौन सी जगहों पे मैंने जो है बहुत बढ़िया स्कोर नहीं किया है, किन जगहों पे मैंने बढ़िया स्कोर किया है. वो सारी चीजों का अब आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया है कि अब मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, क्या फायदे नुकसान है, मतलब किसी भी टॉपिक के, मैं कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं, मैं कहां पे जाके थोड़ा सा जो है वल्नरेबल फील करता हूं कि नहीं इस टॉपिक में शायद मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, ये टॉपिक जब भी आता है मैं किसी ना किसी तरीके से सॉल्व भी कर लेता हूं. वो सारी चीजों का भी आपको एक आइडिया लग चुका है. दिस इज योर थर्ड हथियार दैट यू आर ब्रिंगिंग विद यू द डे यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो रिपीटर होने के बहुत बड़े कुछ फायदे आप लोगों को यहां पे दिख रहे हैं कि एक पूरा साल जिसमें मैंने पेपर भी देख लिया, मैंने ये भी देख लिया मैं कहां स्टैंड करता हूं, मैंने सारा सिलेबस भी कवर कर लिया. दीज ऑल आर गोइंग इनटू योर एडवांटेज. एंड नॉट ओनली दैट, द लास्ट वन, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स. दिस इज अगेन समथिंग वी कीप टेलिंग आवर स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार वो मानते नहीं है. जो आप लोगों ने पक्का फेस की होंगी, जैसे आप लोगों ने शायद मुझे देखा हो लास्ट ईयर आई हैव बीन टेकिंग सेशंस ऑन LRDI अ लॉट, राइट. तो LRDI के सेशन में मैं बार बार एक बात कहता था, और अगर आप पीछे देखेंगे कभी सेशंस तो उसमें आपको दिख जाएगा, तकरीबन हर दूसरे सेशन में मैंने बात बोली है कि LRDI को अगर कोई आसान बनाता है तो वो DI. लेकिन DI आजकल पूछते नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, शायद इसीलिए LRDI थोड़ा सा डिफिकल्ट है. और बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि सर हमको DI अच्छा नहीं लगता. एंड आई केप्ट टेलिंग देम, वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि शायद आपने सोच लिया है मैं अच्छा नहीं लगेगा. स्टार्ट कीजिए इसको करना, वही आपके LRDI को आसान बनाएगा. एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड दिस ईयर. CAT 2024 suddenly asked a lot of sets in DI. I was in slot 2. I remember 5 सेट्स में से 3 सेट DI के थे. 5 में से 3 सेट अगर DI के आ जाएंगे तो जरा सोचिए क्या पेपर आसान नहीं हो जाना चाहिए. It was easy. It was easy. It was extremely easy. Probably the easiest DI in the last many years. Why? There was a lot of DI. That's the most common mistake people feel कि नहीं सर हम तो ये करेंगे ही नहीं क्योंकि ये ज्यादा आता ही नहीं है. This year there was a question on reminders in all the 3 slots, लेकिन बच्चों ने नंबर सिस्टम करा ही नहीं था, ये सोच के कि नंबर सिस्टम तो आता ही नहीं है. But that question from reminders was easiest. बहुत आसान था, लेकिन बहुतों ने इसी वजह से छोड़ दिया. A common mistake. Similarly, there were no para jumbles at all. बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है पैरा जंबल्स पे लगाया हो कि नहीं मैंने तो देखना ही नहीं है, पैरा कंप्लीशन तो आ ही नहीं रहा है. Suddenly we had para completion this year. Again a common mistake. Not only these, there are mistakes strategy wise as well. Strategize करते वक्त हम लोग कोई मिस्टेक्स करते हैं, वो सारी चीजें अब आप लोगों को पता है being a repeater. So because you have gone through that, now you know a lot of things, so use all of them to your advantage. This is the first thing that I wanted to discuss कि आपको advantages क्या क्या मिल रहे हैं ताकि आपको एक confidence रहे that being a repeater is actually very very good for me, because something, a journey through which many people would be going now. I have already gone through that. I have already come out of that. I have learned a lot of things. I have learned a lot of mistakes, right, as well, what are not to be made. वो सारा मैंने सीख लिया है ताकि अगले साल I am in a better position to score well. How would you score well then?
क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा हेल्प तो मैं आपको यहां बता दूं दैट अनअकैडमी इज करंटली ऑफरिंग अ बैच ऑन 29th of December. वी आर स्टार्टिंग ए बैच इन विच रमन सर इज गोइंग टू टेक क्वांट, आई एम गोइंग टू टेक LRDI एंड लोकेश सर इज गोइंग टू टेक VARC. और इस बैच में वी आर फोकसिंग अपॉन 99+ percentile only. There are a lot of things. You have weekend tests, you have exclusive VAT and GDPI preparation, you have the top educators as well over here. So name Aimers बैच ध्यान रखिएगा, एम करना है 99+, तो इस बैच में आना है. ज्वाइन अस ऑन 29th of December. I'll move ahead. Now the road ahead. क्या होना चाहिए हमारा आगे का रास्ता, हमें क्या करना चाहिए? तो पहली बात, यू हैव अ हेड स्टार्ट. सो रोड जो आपको सामने नजर अब आ रही होगी, उसमें मान के चलिए उस रेस में बहुत सारे बच्चों से आप बहुत आगे खड़े हैं. ऑफ कोर्स आपके साथ भी बहुत सारे होंगे, लेकिन आप बहुतों से बहुत आगे खड़े हैं. तो ये रोड का जो एक पीछे वाला रास्ता है, ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो द रोड अहेड फॉर यू इज एक्चुअली शॉर्टर विद रेस्पेक्ट टू द अदर पीपल. सो यूज इट अगेन टू योर एडवांटेज. कि अब आपका रास्ता बहुत छोटा है, वहां तक आपका डेस्टिनेशन अब आपसे ज्यादा नजदीक है, बाकी लोगों को ज्यादा तेज भागना पड़ेगा. अगर आप ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट लेके भी स्लो भागेंगे, तो आपने भी सुना है कि कछुए और खरगोश की रेस में क्या हुआ था. तो बेसिकली हम लोगों को यही करना है, वी कांट बी स्लो एट दिस स्टेज. तो हमारे यहां से अब जो है लीनियंट नहीं होना है कि नहीं हम यहां लीनियंट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अगला आदमी आएगा तो अपने आप ही हार जाए. नहीं, वी कांट डू दैट. द लीनियंसी वुड किल यू. सो फ्रॉम हियर यू हैव टू बी फास्ट इनफ सो दैट यू रीच दैट स्टेज, ताकि आप वहां तक पहुंच जाएं. सो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा. ये जो आपके पास एक हेड स्टार्ट है, यू हैव टू यूज इट पॉजिटिवली इन एनी केस, किसी भी तरीके से. क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है? सबसे पहले मैं बोलूंगा वर्क ऑन एवरीथिंग. नाउ यू कांट से कि सर नंबर सिस्टम ज्यादा नहीं आता, छोड़ देते हैं. सर मॉडर्न में ज्यादा नहीं आता, छोड़ देते हैं. सर DI तो आ ही नहीं रहा है LRDI के अंदर, छोड़ देते हैं. पैरा कंप्लीशन नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं. इस तरह के मेरे से RCs नहीं होते, छोड़ देते हैं. नो, स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दोज थिंग्स नाउ एवरीथिंग हैज टू बी योर स्ट्रेंथ. नाउ यू कांट से आफ्टर 5 months और 6 months कि सर मैंने तो तैयारी करी नहीं दोबारा, मैं तो कहीं और लग गया था और अब तो टाइम कम बचा है, कौन से टॉपिक छोड़ दूं, कौन से टॉपिक कर लूं. प्लीज डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स नाउ. इट इज नॉट द टाइम टू लुक फॉर शॉर्टकट्स. टाइम है आपके पास, अभी दिसंबर खत्म भी नहीं हुआ है, अभी आपके पास 11 महीने प्रिपेयर करने के लिए. इस 11 महीने में एक्चुअली यू कैन मेक और ब्रेक योर फ्यूचर. सो प्लीज कीप इट इन माइंड. ठीक है, अगर फ्यूचर बनाना है, अभी से मेहनत करनी है, और अब की बार टारगेट सिर्फ 99+ करना है. आप चाहे किसी भी स्टेज पे हो. लास्ट ईयर यू स्कोर्ड 40 percentile, you can still score 99+. Last year you scored 70 percentile, you can still score 99+. Keep that in mind. ये मत सोचना लास्ट ईयर मेरा तो बहुत कम आया, मैं कैसे करूंगा. एक साल बहुत होता है अगर आप जम के मेहनत करें तो. मैं ठीक है एक बात कहता हूं, जिस आदमी का ऑलरेडी 98+ आया था वो 99+ चाह रहा है, शायद उसके लिए इतना लंबा टाइम सफिशिएंट ना भी हो, लेकिन फिर वो 99+ टारगेट क्यों करेगा, वो 99.8+ टारगेट करेगा. ही वुड बी टारगेटिंग आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर ओनली, राइट. So therefore you have to start from now. It is an exam in which practice is the key. वो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर. बिकॉज ब्रेन की भी अपनी कैपेसिटी है, जैसे एक शरीर की कैपेसिटी होती है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक महीने में पिछले 3 महीने का खा लें, वो नहीं हो पाएगा. ब्रेन की भी उसी तरह की कैपेसिटी है, हर दिन में वो एक लिमिट तक ही पढ़ सकता है, उसके बाद सैचुरेशन आ जाता है. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड वर्क ऑन एवरीथिंग. नाउ यू डू नॉट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटच्ड. नेक्स्ट, क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. नाउ दिस इज अ वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक कॉल, राइट. मैं तो अगर बोलूंगा अभी तो आप लोगों को सोचेगा आप तो सर अनअकैडमी से, आप तो इसलिए कह रहे हैं कोचिंग लेनी चाहिए, मटेरियल लेना चाहिए, जो भी करना चाहिए. इन माय ओपिनियन, इफ आई गिव माय ऑनेस्ट ओपिनियन, यू हैव टेकन कोचिंग लास्ट ईयर लेटर से. अगर आपने कहीं से भी कोचिंग की है, यू डू नॉट नीड अ कोचिंग देन. ठीक है. हाँ, अगर आपको लगता है नहीं मैंने कोचिंग तो ली थी लेकिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मैं बहुत सारी चीजें मिस कर गया, या बहुत सही मुझे समझ नहीं आया, कहीं से जहां से कर रहा था सब कुछ अच्छे से हुआ नहीं, देन प्रोबेबली यू कैन डू इट. बट अगर आपको लगता है कि आपने कोचिंग में सब अच्छे से पढ़ा था, कहीं ना कहीं मेरी ही प्रैक्टिस में कमी रह गई थी, यू डोंट नीड इट. बट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज, आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको एक अच्छा मटेरियल जरूर चाहिए.
आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज जरूर चाहिए, उसके बिना तो बात नहीं बनने वाली है। ये लास्ट ईयर भी आप लोगों को हमेशा बताया गया होगा कि बिना मॉक टेस्ट दिए एवरीथिंग इज गोइंग इन वेन, ठीक है, सब यूजलेस हो जाएगा अगर मैं मॉक अच्छे नहीं दे रहा हूं। तो मुझे अच्छी मॉक सीरीज और अच्छा मटेरियल चाहिए पूरा साल प्रैक्टिस करने के लिए। आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, जितना प्रैक्टिस हो सके मुझे उतना प्रैक्टिस करना है। तो पूरा साल मुझे इसको प्रैक्टिस करना है। पूरा साल प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक अच्छा मटेरियल चाहिए ही चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए ही चाहिए। वो आप कहां से लेते हैं दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फील दैट यू डिड नॉट did your 100% लास्ट ईयर, टेक अ कोचिंग एज वेल। सेल्फ स्टडी से करना रेयर होता है, मतलब ऐसा नहीं है लोग नहीं करते हैं, बट बहुत रेयर होता है। उसके लिए बहुत अलग तरह का डिसिप्लिन चाहिए होता है, ऑलरेडी आपके पास एक स्टेमिना चाहिए होता है उसका, तो तब हो पाता है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। बट आई डेफिनेटली फील ये सब हो ना हो, यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर। थ्रू आउट द ईयर आपको एक मेंटोर की जरूरत तो रहती है जो आपको गाइड कर सके, अब आप सही जा रहे हैं कि नहीं, इन चीजों के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मैं अब डीआई पढ़ूं कि ना पढ़ूं, एलआर पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पढ़ूं तो कौन से टॉपिक्स पढ़ूं, क्या ये सेट करने लायक है, क्या ये सेट नहीं करने लायक है, क्या मुझे इसको एग्जाम में करना चाहिए था या छोड़ देना चाहिए था, ये आरसी किस तरह का है, क्या इस तरह के आरसी पूछे जाते हैं, आरसी की लेंथ कितनी होती है, कितने क्वेश्चन आरसी में होने चाहिए, किस तरह के वर्ड्स उसमें यूज होते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज वगैरह वगैरह, ये सब आपको एक मेंटोर ही तो बता सकता है। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ मेंटोर, राइट, यू प्रोबेबली वुड बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स, जिसमें आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितने बार मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है वो सही है या गलत है, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से बताता है। वो अपनी पूरी शिद्दत से भी बताएगा तो भी हो सकता है उसकी नॉलेज गलत हो, उसको ही गलत पता हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। यू मस्ट हैव अ गुड मेंटोर इफ यू रियली वांट टू मूव अहेड वेल and you want to crack CAT 2025. That's all that I wanted to say. I'm sure you have got the point. Now, something again important, that if any one of you is still, looking for VAT and GDPI for CAT 24, we have a batch starting for that from 6th of January. And for CAT 2025, we have a Unacademy scholarship test, which is on 29th of December. 12:30 से 5 बजे तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, 1 घंटे का एग्जाम है। और इस एग्जाम में आफ्टर यू स्कोर वेल, अगर आपका रैंक 1 आता है, you'll get 90% स्कॉलरशिप along with that an एंड्रॉइड फोन। रैंक 2 आता है तो ब्लूटूथ हेडफोन 75% स्कॉलरशिप, और बहुत सारे और भी रिवॉर्ड्स along with scholarships you can get from there। तो वो स्कॉलरशिप के साथ of course you can start your preparation with Unacademy for CAT 2025। That's all from my side, guys. I hope that my message has been loud and clear. You have got your point. If you still have any questions, you can put it in the comment section of this video. I'll definitely answer there. Whatever your questions are regarding anything, just put it there and I'll be answering. So all the very best, guys. जल्दी ही मिलते हैं in some other session. Till then, bye bye. Take care of yourself. Unacademy. Let's crack it.